वैज्ञानिकों ने सुना कि भारत में मौजूद एक रहस्यमयी मंदिर है, जहां पर मंदिर में स्थापित मूर्ति, मंदिर के ऊपर लगा हुआ झंडा, मंदिर में मिलने वाला प्रसाद, यहाँ तक कि मंदिर के आसपास बहने वाली हवा भी इतनी ज्यादा रहस्यमयी है कि वैज्ञानिकों ने भी हर सदी में इस रहस्य का पता लगाने की कोशिश की। लेकिन ये रहस्य इतना ज़्यादा अनसुलझा हुआ है कि वैज्ञानिक भी आज तक पता नहीं लगा पाए हैं। यहाँ तक कि इस मंदिर को कई आक्रमणकारियों ने लूटा और नष्ट किया, लेकिन ये मंदिर फिर से खड़ा हो गया। यहाँ तक कि इस मंदिर में हर दिन ऐसे चमत्कार होते हैं जिनको पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने फिर से एक कदम उठाया और वैज्ञानिक फिर से पहुंच गए इस मंदिर के पास। लेकिन वैज्ञानिकों ने जैसे ही इस मंदिर के अंदर कदम रखा, उनके साथ कुछ ऐसी रहस्यमयी घटनाएं घटी कि वे भी सोच में पड़ गए कि हमको इस मंदिर में नहीं आना चाहिए था। उनके सामने ऐसे ऐसे चमत्कार हुए कि वे भी अपने विज्ञान की पढ़ाई तक को भूल गए और सभी वैज्ञानिक भी सोचने लगे कि आखिर ये कैसे हो रहा है। कुछ वैज्ञानिक तो इस मंदिर के भक्त बन गए और कुछ वहाँ से भाग निकले। तो आखिर कहाँ पे है ये मंदिर और क्या है इस मंदिर का रहस्य, और क्यों इतने वैज्ञानिक मिलकर भी इस मंदिर के रहस्य को सुलझा नहीं पाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फैक्ट एंड स्टोरी मैशअप के आज के इस एपिसोड में। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो ही इसको देखिएगा, और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वीडियो को अंत तक अगर आप देखेंगे तो आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तो आप भी अगर भगवान के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ जरूर लिखिएगा। उड़ीसा के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ का ये अद्भुत मंदिर है, जिसे कि जगन्नाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहाँ पे प्रतिदिन लाखों की संख्या में भक्तजन आते हैं और भगवान जगन्नाथ से अपनी अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जगन्नाथ शब्द का अर्थ होता है जगत का मालिक, और इसी कारण से इस शहर को जगन्नाथपुरी कहा जाता है। ये मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है और इस मंदिर को हिंदुओं के 4 धामों में से एक माना जाता है। लोक कथाओं के अनुसार राजा इंद्रदेव ने इस मंदिर की स्थापना की थी। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ खुद उनके सपने में आए थे और उनसे मंदिर का निर्माण करने को कहा था। वैसे तो इस मंदिर के निर्माण और इसके रहस्यों से भरी बहुत सी कहानियां हैं, जिसको अगर मैं सुनाने लगूं तो शायद सारी जिंदगी निकल जाएगी। इसीलिए आज हम इस मंदिर के कुछ ऐसे रहस्य बताएंगे जिसको सुनकर वैज्ञानिक तो क्या, आप भी दांतों तले उंगलियां दबा लोगे। जब आप इस मंदिर के ऊपर लगे झंडे को देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल सामान्य दिखेगा, लेकिन जब आप इस झंडे को बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये झंडा समुद्र से आने वाली हवाओं के विपरीत दिशा में लहराता है। ये झंडा कभी भी हवा की दिशा में नहीं लहराता। मंदिर के ऊपर लगा झंडा विज्ञान को चुनौती देने के लिए काफ़ी है, जिसका रहस्य आज तक वैज्ञानिक नहीं सुलझा पाए। और ये झंडा जिस सुदर्शन चक्र पर लगा है वो अष्टधातु का बना है और इसे नील चक्र के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस चक्र की विशेषता ये है कि इस चक्र को आप किसी भी स्थान से खड़े होकर देखेंगे तो ये चक्र आपको आपके सामने ही दिखाई देगा। ये वास्तव में बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला है, जो कि इसको बहुत ही खास बनाता है। मंदिर पे लगा ये चक्र कई फीट ऊंचा है और लगभग 1 टन भारी है, और इस चक्र के पीछे की इंजीनियरिंग भी काफ़ी हैरतअंगेज है। आप मंदिर के किसी भी हिस्से में खड़े हो जाइए, आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि ये चक्र आपकी तरफ घूमा हुआ है। दोस्तों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस मंदिर के ऊपर से कभी भी कोई प्लेन नहीं गुजरता है, ना ही कोई चिड़िया उड़ती है, और इस मंदिर के ऊपर कभी भी कोई चिड़िया बैठती तक नहीं है। सभी पक्षी आसपास मंडराते हैं, लेकिन मंदिर की छत पे कोई भी नहीं बैठता है। भारत के किसी भी दूसरे मंदिर में ऐसा चमत्कार नहीं देखा गया है। भगवान में आस्था रखने वाले लोगों ने माना है कि राज्य सरकार ने नहीं बल्कि जगन्नाथ भगवान ने ही इस एरिया को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि धरती पे मौजूद हर वस्तु की परछाई बनती है, लेकिन इस मंदिर की परछाई किसी भी वक्त या किसी भी समय नहीं बनती है। यानी पूरे दिन में आपको मंदिर की परछाई नहीं दिखाई देगी। कई लोगों का मानना है कि ये मंदिर की डिज़ाइन की वजह से है, लेकिन भगवान के प्रति आस्था रखने वाले लोग मानते हैं कि ये जगन्नाथ जी की ही महिमा है।
इस मंदिर में 4 द्वार हैं, लेकिन 4 द्वारों में से एक मुख्य द्वार है सिंह द्वार। जब भी कोई श्रद्धालु सिंह द्वार से मंदिर के अंदर जाता है तो मंदिर से बाहर खड़े होने पे आपको समुद्र की आवाज़ आएगी, लेकिन जैसे ही आप सिंह द्वार से अंदर जाओगे समुद्र की आवाज़ आना बंद हो जाएगी। जब तक आप मंदिर के अंदर रहेंगे समुद्र की आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन द्वार से बाहर आते ही आपको फिर से वही आवाज़ आने लगेगी। पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी ने इस मंदिर को साउंड प्रूफ कर दिया था। कहने का मतलब मंदिर के अंदर जाने पे आपको किसी भी तरह की कोई भी आवाज़ नहीं आएगी। इसके पीछे भी एक कहानी है जो कि हम आपको कभी किसी दूसरे वीडियो में बताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया में मौजूद किसी भी समुद्र के पास अगर आप खड़े होते हैं तो आप पाएंगे कि दिन के वक्त समुद्र से मैदान की तरफ हवा चलती है और शाम होते ही मैदान से हवा समुद्र की तरफ आने लगती है। लेकिन पुरी में समुद्र के हवाओं की चाल बदल जाती है। यहाँ पे सब कुछ एकदम विपरीत होता है। दोस्तों अब आपको बता दें कि मंदिर के ऊपर लगे झंडे को प्रतिदिन पुजारी के द्वारा बदला जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी खास बात है, तो आपको बता दें कि इसमें खास ये बात है कि पुजारी जब मंदिर के ऊपर चढ़ता है तो वो मंदिर में सीधा होकर नहीं चढ़ता है, बल्कि अपने पीठ को पीछे रख के चढ़ता है और बिना किसी रस्सी और सहारे के मंदिर के झंडे को चेंज करता है। माना जाता है कि ये रिवाज बीते 1800 सालों से चलता चला आ रहा है और अगर एक भी दिन ऐसा नहीं किया गया तो मंदिर को 18 सालों के लिए बंद कर दिया जाएगा। जगन्नाथपुरी का एक और सबसे बड़ा आकर्षण यहाँ की रसोई है। इस रसोई को भारत की सबसे बड़ी रसोई माना जाता है। ये रसोई मंदिर के दक्षिण पूर्वी दिशा में स्थित है और इस मंदिर में भगवान के लिए प्रसाद तैयार किया जाता है और इस प्रसाद को बनाने के लिए यहाँ पे लगभग 500 रसोइया और 300 कर्मचारी काम करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो भी प्रसाद बनता है वो माता लक्ष्मी के निगरानी में बनाया जाता है और माता अन्नपूर्णा इसमें पूरा सहयोग करती हैं और ये पूरी तरह से शाकाहारी होता है। इसमें किसी भी तरह का प्याज या लहसुन का प्रयोग नहीं किया जाता और रसोई के पास मौजूद 2 कुएं हैं जिसमें गंगा और यमुना का पानी होता है और इसी पानी का उपयोग करके प्रसाद को बनाया जाता है। कहते हैं कि इस मंदिर का प्रसाद कभी भी नष्ट नहीं होता है, चाहे 1000 लोग हों या 1 लाख लोग हों, हमेशा ये प्रसाद पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया तो अंतिम संस्कार के बाद उनका पूरा शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का दिल कभी भी नष्ट नहीं हुआ। वो जैसे के तैसे धरा पर ही मौजूद रहा। कहते हैं कि ये दिल आज भी भगवान जगन्नाथ के मंदिर में मौजूद है और उनकी मूर्ति के अंदर धड़कता है और भगवान के इस दिल को ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। 12 सालों बाद जब भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को बदला जाता है तो इस ब्रह्म पदार्थ को भी बदला जाता है और इसको निकाल के एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में स्थापित किया जाता है। कहते हैं कि इस ब्रह्म पदार्थ को जब भी बदला जाता है तो पूरी के पूरे शहर को ब्लैकआउट कर दिया जाता है, यानी उस दिन पूरे शहर की बिजली को काट दिया जाता है और पूरे शहर में एक दिया तक भी नहीं जलता है और मंदिर के चारों तरफ सीआरपीएफ फोर्स लग जाती है। यहाँ तक कि ब्रह्म पदार्थ को बदलते समय पुजारी की आंखों में भी पट्टियाँ बांध दी जाती हैं। इस प्रक्रिया को आज तक किसी ने भी नहीं देखा है। माना जाता है कि इसको जो भी देख ले तुरंत ही उसकी मौत हो जाएगी। दोस्तों जब एक साथ इस चमत्कार को वैज्ञानिकों ने देखा तो उनको भी समझ में नहीं आया कि आखिर ये कैसे हो रहा है। यहाँ घटने वाली घटनाएं पूरे विज्ञान जगत की सोच से भी परे थी। विज्ञान और भगवान जगन्नाथ के अध्यात्म से निर्माण हुआ ये मंदिर कई यातनाएं झेलने के बाद भी समुद्र के पास सीना ताने खड़ा है ये मंदिर। दोस्तों अपने जीवन काल में एक बार भगवान जगन्नाथ के मंदिर का दर्शन जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।